हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड नॉलेज टाइम। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रूस का और यूक्रेन का जो विवाद है वो आज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों की फौजें अपने अपने बॉर्डर पर डट कर खड़ी हुई हैं। जहां पर रूस की सेना एक गोली चलाने का ऑर्डर का इंतजार कर रही है, वहीं यूक्रेन की सेना इस चीज का इंतजार कर रही है कि रूस की तरफ से जो गोली है वो कब चलेगी। दुनिया भर में इस चीज का अंदेशा लग चुका है कि जिस हिसाब से यूक्रेन की सीमा पर रूस अपने हथियारों की तादाद लगातार बढ़ा रहा है, अपने सैनिकों की, अपने टैंकों की, यहाँ तक कि आर्टिलरीज भी लगातार रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर लानी स्टार्ट कर रखी है, उस हिसाब से यूक्रेन के ऊपर हमला होने में सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट 1 महीने का ही वक्त बचा है। अमेरिका ने तो यहाँ तक ये भी कह देता कि रशिया यूक्रेन के ऊपर 1 हफ्ते के अंदर भी हमला कर सकता है, 15 दिन के अंदर भी हमला कर सकता है और 1 महीने के अंदर भी हमला कर सकता है, क्योंकि उनका मानना है कि इस वक्त रशिया पूरी तरह से तैयार है यूक्रेन को कब्जाने के लिए। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन की जो फौज है वो अपने देश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यूक्रेन ने अपनी आर्मी के ऑलमोस्ट फ्रंट लाइन पे सारे के सारे मेल सोल्जर्स को खड़ा किया हुआ है। कहने का मतलब है कि जो बॉयज हैं, जो लड़के हैं, वो इस वक्त यूक्रेन की फ्रंट लाइन को संभाल रहे हैं। वहीं सुनने को दूसरी खबर ये भी आई है कि सेकंड फ्रंट लाइन पे अब यूक्रेन की तरफ से अपनी महिला फौज को भी तैनात कर दिया है, यानी कि जो वुमेन आर्मी है जिसमें कि सिर्फ महिलाएं, औरतें रहती हैं, सेकंड फ्रंट लाइन पर यूक्रेन ने अपनी वुमेन आर्मी को भेजना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको बता दूं, ऑलमोस्ट 45,000 महिलाएं सैनिक यूक्रेन की आर्मी में हैं और ये बताया जाता है कि यूक्रेन की टोटल आर्मी में से 15% वुमेन्स ही अपना सहयोग यूक्रेन आर्मी को देती है। इस वक्त आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हो, ये जो हथियार जा रहे हैं ट्रेनों में लद कर, ये सारे हथियार रूस के हैं। रूस इनमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यूक्रेन बॉर्डर पर लगातार भेज रहा है। भर भर के ट्रेनों को आप देख पाओगे कि यूक्रेन की तरफ जा रही हैं, जिनमें एक से बढ़कर एक हथियार लदे हुए हैं। और ये सब किसके ऊपर इस्तेमाल होंगे ये आप लोग जानते हो, सीधा यूक्रेन के ऊपर ही ये सब हथियार जो हैं इस्तेमाल होने वाले हैं। अब यहाँ पर यूक्रेन की मदद के लिए नाटो की तरफ से और साथ ही अमेरिका की तरफ से कुछ हथियार भिजवाए जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो, यूक्रेन कोई नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन नाटो इस चीज़ के ऊपर कड़ी निगाह बना के बैठा हुआ है कि रशिया ने अगर कल को यूक्रेन को कब्जा लिया तो उनके नाटो सदस्यों के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा फ्यूचर में आ सकता है। इसी खतरे से बचने के लिए यूक्रेन को नाटो और साथ ही अमेरिका की तरफ से हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं। अब ये हथियार फ्री में दिए जा रहे हैं या फिर पैसों में यूक्रेन इनको ले खरीद रहा है, इस चीज़ का अभी तक कुछ भी साफ नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को एक बात और बताता चलूँ, यूक्रेन के डिप्लोमेट्स ने इंडिया से भी मदद मांगी थी कि वो रशिया में जाकर इस बात को रखें कि यूक्रेन के ऊपर आप कोई भी हमला ना करें, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर अगर हमला हुआ तो ये एक तरह से गैर कानूनी हमला होगा, क्योंकि दुनिया भर में आज के टाइम में कोई भी देश किसी की भी ज़मीन को हड़प नहीं सकता है। लेकिन इस वक्त इंडिया किसी भी तरफ से बोलने के लिए तैयार नहीं है। ना ही इंडिया रूस की तरफ से कुछ बोल रहा और ना ही यूक्रेन की तरफ से। इंडिया इस वक्त न्यूट्रल है और इंडिया के लिए सबसे बेस्ट न्यूट्रल होना ही है। वैसे आप सब लोग क्या मानते हैं, इंडिया की न्यूट्रल रहने की पॉलिसी क्या ठीक है या फिर गलत है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन ये भी करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को किसी एक देश को चुनना होता यूक्रेन और रशिया में से, तो आप कौन से देश को चूज़ करते ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर फ्यूचर में भी ऐसा ही कंटेंट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करना। मैंने आज तक कोई लाइक टारगेट नहीं रखा है, लेकिन पहली बार मैं इस वीडियो पे 50 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग करा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।